साउथ एशिया आज के समय में काफ़ी अनस्टेबल रीजन बन चुका है। साउथ एशिया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रीजन है, उसमें इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान आते हैं। और इन सभी देशों में आज अशांति और अनस्टेबल और असंतुष्टता है। आखिर क्यों है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और आपको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान काफ़ी लंबे समय से अशांत और अनस्टेबल रहा है। यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से सिविल वॉर्स चलती आ रही है। 1980 में यहाँ यूएसएसआर ने इन्वेड किया था और यूएसएसआर को हटाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से यहाँ पे कई सारे आतंकवादी गुट खड़े कर दिए और 1996 में यह तालिबान के अंदर चला गया। और उसके बाद तालिबान के कुछ आतंकवादियों ने अमेरिका पे हमला किया और उसके बाद अमेरिका ने 2000 में इसे ऑफिशियली इन्वेड किया। और 2021 में दोहा एग्रीमेंट के बाद अमेरिका और नाटो सेना अफ़गानिस्तान को छोड़ कर चली गई। अफ़गानिस्तान को छोड़ के जाने के बाद यहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक तालिबान का सामना ना कर पाई और तालिबान वापस से यहाँ पे रूल में आ गया और यहाँ पे गिर गया डेमोक्रेटिक सरकार। उसके बाद भारत का एक और पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो कि 1947 में भारत के साथ ही ब्रिटेन से आज़ाद हुआ और 1947 से लेकर अभी तक यहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। और इसके पीछे का रीजन है यहाँ का मिलिट्री। यहाँ का मिलिट्री ही यहाँ के पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है और कई सारे प्रधानमंत्री को यहाँ का मिलिट्री बदल चुका है और यहाँ पे कई सारे तख्तापलट मिलिट्री द्वारा किए जा चुके हैं। और यहाँ पे अनस्टेबल पॉलिटिक्स और चाइना द्वारा लिया गया एक्सेस कर्ज और पूरे दुनिया से लिया गया कर्ज के तले आज पाकिस्तान दबा हुआ है। उसके बाद अगर हम अगले कंट्री की बात करें तो अगला कंट्री आता है नेपाल। नेपाल जो कि भारत के ही बगल में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। और यह देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, वह चीनी समर्थक प्रधानमंत्री कहे जाते थे, क्योंकि चीन का ये काफ़ी समर्थन करते थे और इस कारण से भारत और नेपाल का रिश्ता ख़राब हो गया था। और उसके बाद पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं। उसके बाद यह न्यूट्रल पॉलिसी अपनाए हुए हैं भारत और चीन के साथ। और नेपाल का जो अर्थव्यवस्था है वो कोविड-19 के बाद धीरे धीरे गिरता जा रहा है और इस कारण से यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी भी इस देश में बनी हुई है और इस तरह से यह भी देश अनस्टेबल है। उसके बाद अगला देश आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि 1971 के युद्ध के बाद बना था। बनने के तुरंत बाद ही यहाँ के मिलिट्री ने यहाँ के राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के हत्या कर यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया। और उसके बाद उनकी एक बेटी बच गई थी जो कि आगे चल के प्रधानमंत्री बनी बांग्लादेश की। और शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह देश काफ़ी डेवलप किया है और जब वो प्रधानमंत्री बनी बांग्लादेश की तो यह देश काफ़ी तेज़ी से तरक्की किया है। आज भी काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन 2019 में कोविड-19 के बाद यह देश अनस्टेबल हो गया और चाइना से लिए कर्ज के कारण यह देश धीरे धीरे महंगाई का शिकार होता चला गया। उसके बाद इस लिस्ट में अगला देश आता है श्रीलंका। कुछ दिन पहले तक आप लोगों ने श्रीलंका का नाम न्यूज़ चैनल्स में ज़रूर देखा होगा, क्योंकि श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा था और इस प्रोटेस्ट का कारण था यहाँ पे महंगाई, बेरोज़गारी और खाना का कमी। यहाँ पे जो कि काफ़ी डेवलप्ड कंट्री हुआ करता था श्रीलंका, लेकिन 2019 में कोविड-19 आने के कारण और यहाँ के प्रेसिडेंट के गलत पॉलिसीज़ के कारण यह देश भी बेरोज़गारी और महंगाई के चपेट में आ गया और फूड शॉर्टेज हो गया। और उसके बाद से ही इस देश में काफ़ी मैसिव प्रोटेस्ट लोगों द्वारा किया गया और आखिरकार इस देश के राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा। और इस देश के राष्ट्रपति सबसे पहले मालदीव्स और फिर सिंगापुर चले गए, उसके बाद इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद से यह देश अनस्टेबल है और यहाँ पे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट, कर्ज और काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। और उसके बाद से ही यह देश काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। उसके बाद इस लिस्ट में जो आखिरी कंट्री आता है वो आता है म्यांमार। म्यांमार जो कि कुछ साल पहले तक आपने इस
देश का नाम भी सुना होगा, क्योंकि 2021 में यहाँ पे मिलिट्री द्वारा तख्तापलट करके यहाँ की लीडर आंग सान सू को जेल में रख दिया गया और यहाँ के मिलिट्री जनरल अपने आप को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिए। उसके बाद से ही इस देश के लोगों ने मिलिट्री रूल के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और लगभग 3000 लोगों का जान चला गया। और यहाँ पे ह्यूज प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे मिलिट्री शासन है और माना जा रहा है कि इसके पीछे चाइना का हाथ है। और इन सभी चीज़ों के बावजूद यह देश काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल और यहाँ पे काफ़ी सारे सिविल्स वॉर्स चल रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बावजूद यह देश दुनिया से कटा हुआ है और यह देश भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।